हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे मारुति की नई एक्सेल 6 की टेस्ट ड्राइव, टाटा की नई कॉन्सेप्ट कार की पहली झलक, मिनरल या फिर सिंथेटिक इंजन ऑयल, और हमारे एक्सपर्ट 2 बताएंगे 10 लाख रुपए के बजट में बेस्ट एसयूवी कौन सी है। इस सेगमेंट के अंदर जब एक लीडर बना था वो था वेन्यू। मारुति सुजुकी ने अपनी एमपीवी एक्सेल 6 को अपग्रेडेड वर्जन के साथ लॉन्च कर दिया है। ये पुरानी एक्सेल 6 के मुकाबले लगभग 2 लाख रुपए महंगी भी है। तो नई एक्सेल 6 में क्या है नया, या फिर पुरानी एक्सेल 6 के मुकाबले ये कैसे है बेहतर, जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। मारुति नई एक्सेल 6 को प्रीमियम एमपीवी के तौर पर प्लेस कर रही है। करे भी क्यों ना, इसमें नए प्रीमियम फीचर्स है, नए अलॉय व्हील्स हैं, नया इंजन है और सबसे बड़ी बात कि ये पुरानी एक्सेल 6 के मुकाबले लगभग 2 लाख के प्रीमियम पर आपको मिलेगी। लेकिन मारुति एक्सेल 6 को नए अवतार में क्यों लेकर आई है? दरअसल किया करंस के आने के बाद अर्टिगा और एक्सेल 6 दोनों को नुकसान पहुंचा है। अगर आप फरवरी और मार्च के बिक्री के आंकड़े देखेंगे तो मार्च में फरवरी से अगर कंपेयर करें तो करंस की बिक्री जहां एक तरफ 31% बढ़ी है, वहीं अर्टिगा और एक्सेल 6 की बिक्री 30% घटी है। इसके अलावा अगर आप एमपीवी सेगमेंट में भी मार्केट शेयर देखेंगे तो लीड करती है अर्टिगा और इनोवा क्रिस्टा 31% मार्केट शेयर के साथ। दूसरे पायदान पर तेजी से आगे बढ़ी है किया करंस, अब 27% का मार्केट शेयर होल्ड करती है और एक्सेल 6 का मार्केट शेयर घटकर सिर्फ 8% रह गया था। तो मारुति को तो पूरी उम्मीद है कि ये घटता मार्केट शेयर नई एक्सेल 6 के साथ फिर से बढ़ेगा, लेकिन क्या ऐसा वाकई होगा? आइए पता लगाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके ट्रिम्स और प्राइस रेंज की। ये आपको 4 ट्रिम्स में मिलेगी, जीटा, अल्फा, अल्फा प्लस और अल्फा प्लस डुअल टोन। कीमत की बात करें तो मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ इसकी कीमत 12.25 लाख से शुरू होकर 13 लाख तक जाती है और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ इसकी कीमत शुरू होती है 13.25 लाख से और जाती है 14.5 लाख तक। कीमत की बात तो हो गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि नई एक्सेल 6 में नया क्या है। तो इस 6 सीटर एमपीवी में सबसे बड़ा बदलाव है इसके इंजन में, क्योंकि इसको मिला है अपग्रेडेड 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन विद डुअल जेट टेक्नोलॉजी एंड माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम। एक्सेल 6 को कंपनी अर्टिगा के सामने एक प्रीमियम ऑल्टरनेटिव के तौर पर प्लेस कर रही है, इसलिए इसमें आपको एडवांस फीचर्स मिलेंगे। हालांकि लुक्स की बात करें तो पुरानी एक्सेल 6 के मुकाबले चेंजेस इसके ओवरऑल लुक्स में थोड़े किए गए हैं। सबसे बड़ा बदलाव तो इसके फ्रंट ग्रिल में है, जिसको अपग्रेड किया गया है। क्रोम एलिमेंट अब आपको मिलेगा फ्रंट ग्रिल में। अगर आप फ्रंट टायर के ऊपर भी देखेंगे तो साइड में भी आपको एक क्रोम स्ट्रिप छोटी सी नजर आएगी दोनों तरफ। रेयर में भी आपको एक क्रोम स्ट्रिप मिल रही है एक लेंथ में। व्हील्स इसमें नए हैं, इसमें अब 16 इंच के नए अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, लेकिन बाहर से ज्यादा बदलाव अंदर किए गए हैं विद रिगार्ड्स टू प्रीमियम फीचर्स। क्या है वो, आइए देखते हैं। नई एक्सेल 6 का केबिन मोस्टली अनटच्ड है, डायमेंशन सेम है, इसीलिए स्पेस भी आपको सेम मिल रहा है। अब नया क्या है फिर अंदर? नए के तौर पर आपको फ्रंट सीट्स अब वेंटिलेटेड मिलेंगी, इसमें परफोरेटेड लेदर अपॉलिस्ट्री का इस्तेमाल किया गया है। सेंट्रल डिस्प्ले में जो ये स्क्रीन का साइज है ये सेम है 7 इंच का ही, लेकिन इसमें जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो नया है। स्मार्ट प्ले प्रो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जिसमें ज्यादा कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी आपको मिलेगी। स्टीयरिंग व्हील में टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट दी गई है। फ्रंट डोर्स में अब कर्टसी लैंप्स है, यानी जब आप डोर ओपन करेंगे तो आपको नीचे की तरफ लाइट दिखेगी। यूजुअली रात में इसका ज्यादा यूज होगा, ये आपको लग्जरी कार्स में या लग्जरी ब्रांड के कार्स में ज्यादा मिलता है। इसके अलावा आपको रिमोट फंक्शन भी मिलेगा या फिर आपको वॉइस कमांड भी मिलेगी। हाई सुजुकी कहकर आप वॉइस कमांड्स दे सकते हैं, लेकिन ये सारे फीचर्स आपको हायर ट्रिम्स जो है एक्सेल 6 की उसमें मिलेंगी। इसके अलावा सेकंड रो में आपको मिल रही हैं कैप्टन सीट्स और थर्ड रो में 2 बच्चे, एडल्ट्स तो नहीं बट 2 बच्चे जरूर बैठ सकते हैं।
नई XL6 के इंजन की अगर बात करें तो इसमें आपको डुअल जेट टेक्नोलॉजी मिल रही है माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम के साथ। और इस टेक्नोलॉजी की खास बात ये है कि ये आपको बेटर कंट्रोल ऑफर करता है फ्यूल इंजेक्शन पर, जिससे आपको ज़्यादा पावर मिलती है और ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है। फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो मारुति ने तो क्लेम किया है कि मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों गियर बॉक्सेस के साथ आपको 20 से 21 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज नई XL6 में मिलेगा। हालांकि अगर पावर की अब बात करें तो इसमें आपको 103 HP की पावर मिल रही है और 136 Nm का टॉर्क मिल रहा है। इसको पेयर किया गया है नए 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ। ये गियरबॉक्स नया है जिसमें पैडल शिफ्टर्स भी हैं। हालांकि ये रिसेंटली लॉन्च अर्टिगा में भी मौजूद है, लेकिन पुरानी XL6 में नहीं था। इसके अलावा आपको स्टैंडर्ड 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स भी XL6 में मिल रहा है, जो कि पुरानी गाड़ी में भी मौजूद है। नई XL6 में जो डिसअपॉइंटमेंट है वो है एयरबैग्स के साथ। इसमें आपको सिर्फ 4 एयरबैग्स मिल रहे हैं। हालांकि जो इसका सबसे क्लोज कॉम्पिटिटर है किया करेंस, उसमें आपको 6 एयरबैग्स मिल रहे हैं। दूसरे सेफ्टी फीचर्स के तौर पर आप देखेंगे तो नई XL6 में आपको ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, हिल होल्ड असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ये तमाम फीचर्स मिलेंगे। साथ ही इसमें आपको जो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है या फिर जो रिवर्स चाइल्ड पार्किंग सेंसर्स हैं विद 360 डिग्री कैमरा, ये तमाम फीचर्स भी आपको मिलेंगे। हालांकि आपको बता दें कि इस सेगमेंट में XL6 पहली गाड़ी है जिसमें 360 डिग्री कैमरा दिया गया है। हालांकि ये 360 डिग्री कैमरा आपको XL6 की सिर्फ टॉप ट्रिम्स में ही मिलेगा। XL6 इम्प्रेसिवली पावरफुल नहीं है, लेकिन एक चीज तो क्लियर है कि मारुति की कोशिश ड्राइवेबिलिटी से ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी पर रही है। गियर बॉक्सेस की बात करें तो मैनुअल से ज्यादा बेटर है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, क्योंकि इस गियर बॉक्स के साथ आपको ज्यादा कन्वीनियंस मिलेगी। साथ ही आपकी फ्यूल लॉसेस भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि अगर आप मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के माइलेज देखेंगे तो इसमें बहुत ही मार्जिनल डिफरेंस है। XL6 में डिसअपॉइंट करेगा आपको नॉइज, जो कि केबिन के अंदर सुनाई देती है, और साथ ही एक गियर से दूसरे गियर में जाने पर आपको लैग्स भी महसूस होंगे। मारुति को यहाँ पर डीजल पावर ट्रेन ना होने का नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस सेगमेंट में जो कि MPV है, यहाँ पर ज्यादातर कंज्यूमर्स डीजल ऑप्शन पिक करना प्रेफर करते हैं। तो डीजल वेरिएंट ना होना शायद इसकी डिमांड को नेगेटिवली इम्पैक्ट करे। ओवरऑल अगर राइड और हैंडलिंग की बात करें तो पुरानी XL6 के मुकाबले ये गाड़ी बेहतर है। सस्पेंशन में भी ट्विकिंग की गई है, और ये ट्विकिंग की गई है क्योंकि वेट गाड़ी का बड़ा है, लार्जर इंजन की वजह से जो टायर्स का साइज बड़ा है उसके कारण। डायनामिक्स शार्प है, कॉर्नर्स पर आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होगा, क्योंकि जो इसका स्टीयरिंग रिटर्नेबिलिटी है वो और बेटर हो सकती थी, क्योंकि अभी भी शार्प टर्न लेने के बाद आपको स्टीयरिंग को खुद वापस लाना पड़ता है। ओवरऑल मारुति की नई XL6 एक इम्प्रूव पैकेज है। हालांकि ये चेंजेस उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जो आपको ये कन्विंस कर सके कि अर्टिगा के सामने आप प्रीमियम ऑफरिंग के तौर पर XL6 को चुनें, क्योंकि अर्टिगा थोड़ी सी साइज में छोटी है, इंजन थोड़ा छोटा है, लेकिन ट्रिमेंडस वैल्यू ऑफर करती है। लेकिन यहाँ XL6 का मुकाबला है नई करेंस के साथ। कई अपग्रेड्स कंपनी ने XL6 में किए हैं, बड़े व्हील्स दिए हैं, नई डायमेंशंस दी हैं राइड और हैंडलिंग को। लार्जर इंजन भी है जो कि फ्यूल एफिशिएंट भी है। तो अब देखना ये होगा आने वाले महीनों में XL6 के बिक्री के आंकड़े कैसे रहते हैं। तो नई XL6 में आपको अपग्रेडेड फीचर्स, बेटर फ्यूल एफिशिएंसी तो मिल रही है, लेकिन कीमत भी ज्यादा है। दूसरा पहलू ये भी है कि कंपटीशन भी काफी कड़क है। वक्त हुआ इसी के साथ एक ब्रेक का। इलेक्ट्रिक सेगमेंट में टाटा मोटर्स की स्ट्रैटेजी अग्रेसिव है। ये इसी बात से पता चलता है कि हाल ही में कॉन्सेप्ट कर्व से पर्दा उठाने के बाद कंपनी एक और कॉन्सेप्ट के साथ हाजिर है। टाटा मोटर्स ने नई कॉन्सेप्ट कार का ग्लोबल अनवील किया है। क्या है ये कॉन्सेप्ट, देखिए। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को लेकर टाटा मोटर्स की स्ट्रैटेजी काफ़ी अग्रेसिव है। इसीलिए कुछ दिन पहले जहां कंपनी ने जनरेशन 2 बेस्ड कर्व कॉन्सेप्ट से पर्दा उठाया था, और अब कंपनी जनरेशन 3 बेस्ड कॉन्सेप्ट लेकर हाजिर है, जिसका नाम है अविन्या।
अब आप सोच रहे होंगे अविन्या है क्या, इसमें क्या खास है? तो आपको बता दें, जनरेशन 1 के तहत कंपनी नेक्सॉन टिगोर को लेकर आई थी, जिसमें 300 किलोमीटर के आसपास की आपको रेंज मिली थी। जनरेशन 2 है कर्व, जो कि 2024-25 तक लॉन्च होगा और यहाँ पर रेंज 400 प्लस किलोमीटर्स की है। और जनरेशन 3 आर्किटेक्चर की खास बात यह है कि इसमें आपको 500 प्लस किलोमीटर की रेंज मिलेगी। हालांकि जो इसका पहला प्रोडक्ट होगा वो 2025 में लॉन्च होगा। अविन्या के फर्स्ट लुक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। ये आपको एक ब्लेंड नजर आएगी हैचबैक, एमपीवी और क्रॉसओवर का। कई यूनिक फीचर्स भी कंपनी इसमें देगी, जिसका जिक्र अनवील के दौरान कंपनी ने किया है। पहले बात करें अगर इसके लॉन्च की या फिर इसके प्रोडक्शन वर्जन की, तो कंपनी का कहना ये है कि इलेक्ट्रिक कार को भारतीय सड़कों के मुताबिक डिज़ाइन किया गया है। हालांकि इसे ग्लोबल मार्केट में भी टारगेट किया जाएगा, लेकिन अगले 24 महीने के अंदर कर्व लॉन्च करने के बाद 2025 में कंपनी अविन्या को इंडियन मार्केट्स में लेकर आएगी। डिज़ाइन अगर आप देखें तो इसमें आपको यूनिक टी लाइट सिग्नेचर, बटरफ्लाई डोर और घूमने वाली सीटें दी गई हैं। फ्रंट में बड़े ब्लैक पैनल, एलईडी डीआरएल और ब्लैक बोनेट मिलता है। साइड प्रोफाइल में बड़े अलॉय व्हील्स अट्रैक्टिव हैं। वहीं कार के अंदर और बाहर आने के लिए जो दरवाजे हैं उनका साइज काफी बड़ा है। पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो इसका रियल प्रोफाइल भी काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें स्लीक एलईडी स्ट्रिप्स जैसा स्पॉइलर मिलता है और एक बड़ा बम्पर दिया गया है। अंदर अगर आप देखेंगे तो इंटीरियर्स में बेज और ब्राउन रंग के इंटीरियर्स आपको दिखेंगे। इसके अलावा फीचर्स के तौर पर आपको एरोमा डिफ्यूजर, रिवॉल्विंग फ्रंट सीट और इकोनॉमिक सनरूफ भी मिलेगी। कंपनी के अगर माने तो ज़्यादा स्पेस, हाई सेफ्टी, डस्ट प्रोटेक्शन और एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट के साथ इस कंपनी को डिज़ाइन किया जाएगा। कुछ और फीचर्स की बात करें तो इसमें कई कनेक्टिविटी फीचर्स आपको मिलेंगे। सेंट्रल कंसोल में एक बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है। डिज़ाइंड स्टीयरिंग व्हील का काफ़ी अच्छा है। ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको इसमें मिलेगा। ये डुअल इलेक्ट्रिक मोटर्स के साथ आ सकती है, ये एक्सपेक्टेशंस हैं। एक मोटर एक एक्सल को पावर देगा। वहीं अगर रेंज और परफॉर्मेंस की बात करें तो बैटरी का साइज़ क्या होगा, इस पर तो कंपनी ने डिटेल्स रिवील नहीं की हैं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट कार है, लेकिन इतना ज़रूर इंडिकेशन दिया है कि ये फुल चार्ज में कम से कम 500 किलोमीटर तक की रेंज ऑफर करेगी। ये तो अभी एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन प्रोडक्शन अवतार में आते आते काफ़ी चेंजेस यूजुअली होते हैं। तो जब ये 2025 में लॉन्च होगी तब एक्चुअल डिज़ाइन फीचर्स के बारे में डिटेल्स हमारे पास होंगी। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि इस साल टाटा मोटर्स 3 नए इलेक्ट्रिक कार्स इंट्रोड्यूस करेगा, 2 कॉन्सेप्ट को शोकेस करने के बाद, जिसमें एक्सपेक्टेशंस हैं कि लॉन्ग रेंज नेक्सॉन ईवी, लॉन्ग रेंज टिगोर ईवी और ऑल्ट्रोज ईवी मार्केट्स में आ सकती हैं। हालांकि इन तीनों प्रोडक्ट्स की ऑफिशियल लॉन्च डेट और डिटेल्स अवेटेड हैं, बट एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि मई ऑनवर्ड्स ये नए लॉन्चेस कंपनी की ओर से आ सकते हैं। कार के इंजन के लिए सिंथेटिक या फिर मिनरल इंजन ऑयल कौन सा है बेहतर, ये जानने के लिए देखिए टिप ऑफ द वीक। इंजन ऑयल खरीदते समय कार कंपनी का रेकमेंड किया हुआ ऑयल ही इस्तेमाल करें। लग्जरी कार कंपनियां सिंथेटिक ऑयल रेकमेंड करती हैं, जबकि छोटी कार बनाने वाली कंपनियां मिनरल ऑयल इस्तेमाल करने को कहती हैं। साथ ही ऑयल हमेशा किसी बढ़िया ब्रांड का डलवाएं। इंजन ऑयल 3 तरह के होते हैं। पहला मिनरल ऑयल, जिसे हम नेचुरल ऑयल कहते हैं। दूसरा सिंथेटिक ऑयल, जो कई केमिकल्स को मिलाकर तैयार किया जाता है। तीसरा सेमी सिंथेटिक ऑयल, जिसमें मिनरल और सिंथेटिक दोनों तरह के ऑयल का मिक्सचर होता है। सिंथेटिक इंजन ऑयल आर्टिफिशियल केमिकल्स को मिलाकर बनाया जाता है, जिसका इस्तेमाल लग्जरी कारों या परफॉर्मेंस गाड़ियों में ज्यादा होता है। ये इंजन में होने वाले फ्रिक्शन को कम करता है, क्योंकि ये कोल्ड और हॉट दोनों कंडीशन में अच्छे से काम करता है। इसमें चिकनाहट दूसरे ऑयल के मुकाबले ज्यादा होती है। रबर और प्लास्टिक के पार्ट्स को इससे कोई नुकसान नहीं होता और ये जल्द काला या गाढ़ा भी नहीं होता है। मिनरल इंजन ऑयल को क्रूड ऑयल से बनाया जाता है। ये दूसरे ऑयल के मुकाबले सस्ता होता है, लेकिन इसकी लाइफ भी कुछ कम होती है। ये जल्द ही काला और गाढ़ा हो जाता है। साथ ही इससे इंजन में लगे रबर और प्लास्टिक के पार्ट्स भी दूसरे ऑयल के मुकाबले जल्दी खराब होते हैं। आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन आपको बताएंगे 10 लाख रुपए के बजट में बेस्ट एसयूवी कौन सी है। साथ ही वो तमाम क्वेश्चंस हम शामिल करेंगे जो आप आवाज ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर भेजते हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव और वक्त हुआ है उन सभी क्वेश्चंस को शामिल करने का जो आप आवाज ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर भेजते हैं। हमेशा की तरह आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन हमारे साथ मौजूद हैं। टूटू जी, स्वागत है आपका। जो पहला सवाल आया है वो हरीश की ओर से आया है। ये एक एसयूवी खरीदना चाहते हैं, बजट है इनका 10 लाख रुपए, प्रायोरिटी है इनका माइलेज, इनको 20 से 22 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज चाहिए। तो जानना चाहते हैं बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी वाली कौन कौन सी एसयूवीज इस बजट में मौजूद है। हर्ष जी, इस सेगमेंट के अंदर जब एक लीडर बना था वो था वेन्यू, और आज से 3 साल पहले की बात है, और इसके अंदर सारे ऑप्शंस इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स आर ऑपरेटेड थ्रू अ स्मार्टफोन। तो ये दिस वाज द फर्स्ट व्हीकल, और इसके अंदर उन्होंने 3 इंजन ऑप्शंस भी दिए थे, 2 पेट्रोल के 1 डीजल के। बट इसका जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल इंजन है वो है 1 लीटर टर्बो, जो 120 bhp निकालता है और 18 किलोमीटर की फ्यूल एवरेज का दावा देती है कंपनी। और साथ में आपको इसके अंदर DCT गियर मिलेंगे प्लस मैनुअल ट्रांसमिशन, दोनों चीज़ें मिलेंगी। और प्राइस शुरू होती है 7 लाख से और जाती है 11.71 लाख तक। अगला सवाल हमें भेजा है सचिन ने। ये मारुति की नई वैगनार, टाटा टियागो और hyundai न्यू सेंट्रो, इन तीनों के बीच में कंफ्यूज हैं। जानना चाहते हैं कौन सा चॉइस इन तीनों में सबसे बेस्ट है। सचिन जी, वैसे तो तीनों गाड़ियाँ बहुत बढ़िया हैं, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। बट नेवरदलेस जो लीडर है इस सेगमेंट के अंदर वो वैगनार ही चली आ रही है पिछले 10-15 सालों से, और अभी तक भी उसको कोई ऐसा कंपटीशन नहीं मिला, बिकॉज दे गिव यू अ फुल पैकेज जिसके अंदर आपको स्पेस भी मिलेगी, आफ्टर सेल सर्विस भी मिलेगी, रेजिड्यूल वैल्यू टू योर प्रोडक्ट जो आप खरीद रहे हैं वो भी मिलेंगे, और आपको सबसे ईजीएस्ट एंड चीपेस्ट मेंटेनेंस टू कॉस्ट टू ओनरशिप वो भी मिलेंगे। और 1 लीटर इंजन है, 68 bhp निकालता है, 21 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है, और प्राइस शुरू होती है 554 से हो जाती है 6.86 तक। और उसके अंदर आपको पेट्रोल एंड CNG दोनों की ऑप्शन मिलेंगी। बट CNG की ऑप्शन आप लेने से पहले डू कंसिडर कि उसका फ्यूल की प्राइस आपके शहर में कितने की है, उससे को फ़र्क है आपको लेने का, तब तो फ़ायदा है। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके पास भी ऑटो से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ इट्स टाइम टू से गुड बाय, नमस्कार।